आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। ब्रेक से पहले हमने मध्य प्रदेश की बात की। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड और बड़ी जीत मिल सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और, इस पर भी चर्चा हुई। अब आइए बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में क्या कहता है इंडिया टीवी CNX का एग्जिट पोल, और उसके बाद अलावा जो बाकी तमाम एग्जिट पोल हैं उन सब का एक पोल ऑफ पोल आपको दिखाएंगे। सीटों में देखिए 199 सीटों पर चुनाव हुआ है, 200 की विधानसभा है। हमारा एग्जिट पोल कहता है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी निराशा ला सकता है। 80 से 90 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 94 से 104, 14 से 18 जो हैं वो अन्य हो सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में जो अन्य है इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी इस चुनाव में, क्योंकि अगर ये फंसा हुआ चुनाव है तो फिर अदर्स जो हैं और उसमें बहुत सारे बागी होंगे दोनों पार्टियों के, वो बहुत कुछ निर्धारित कर देंगे। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नंबर मिलेंगे, शायद बीजेपी इसकी कल्पना नहीं करती होगी और तमाम विश्लेषकों को भी शायद पहले आभास नहीं होगा कि चुनाव इस ओर जा रहा है। अशोक गहलोत लगातार अपनी बात पर डटे हुए थे। उन्होंने बार बार कहा ये अंडर करंट वाला चुनाव है, इसको मीडिया पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान में कंफर्टेबल जीत की बात करती थी। उसके लिए ये नतीजे वाकई में बहुत ज्यादा निराशा लाने वाले होंगे। आइए वोट शेयर पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में दोनों पार्टियों का जो वोट शेयर है वो भी आपको काफी कुछ बताएगा। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो बीजेपी को 42% वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देता है, और ये 2% वोट की बढ़त होगी। और कांग्रेस पार्टी को 43% वोट जो है वो जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए आप, अन्य को 15% वोट शेयर मिल सकता है। 1% वोट का अंतर साफ इसमें दिखाई दे रहा है। आप इसको 2018 की अगर तुलना में देखेंगे तो तब 1% वोट का गैप था, इस बार भी वही बात दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों पार्टियों का वोट शेयर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब अदर्स के पास जो है, अन्य के पास वोट कम के लिए वोट कम पड़ा है। 1% वोट का अंतर इस बार भी है। पिछली बार 40-39 था, इस बार 43-42% वोट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर डालते हैं पोल ऑफ पोल। सारे एग्जिट पोल का एक औसत निकालें तो क्या यही दिशा दिखाई देती है जो इंडिया टीवी CNX का पोल दिखा रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी आगे। AVP सी वोटर का एग्जिट पोल बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी दे रहा है, 94 से 114, 71 से 91 कांग्रेस पार्टी। आज तक एक्सिस ये भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर है लगभग वैसा ही, 80 से 100 भाजपा, 86 से 106 कांग्रेस पार्टी। टाइम्स नाउ ETG 108 से 128, 56 से 172 यहां भाजपा को क्लियर मेजॉरिटी। TV9 पोल स्ट्रैट, इसमें भी बीजेपी आगे है। रिपब्लिक मेटराइज में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। यानी 2 पोल्स को छोड़कर बाकी तमाम पोल्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बन सकती है राजस्थान के अंदर। हमारे साथ इस वक्त एक सीनियर मेहमान राजेंद्र राठौड़ जी जुड़ गए, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान से हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। आप सब ने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा होगा, जाहिर है। एग्जिट पोल, हमारा एग्जिट पोल जो है वो आपके लिए जो प्रेडिक्शन कर रहा है वो थोड़ी उत्साहवर्धक नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हो सकता है एग्जिट पोल आपके एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही होगी, आपका एक नजरिया रहा होगा। पर मेरा भी एक नजरिया है, मेरा भी एक अनुभव है। मैं मेरे अनुभव से, मेरे नजरिए से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतः बहुमत से कांग्रेस सरकार की विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। किसी एक नंबर के आसपास सर पहुंच पाए? आपके पास जबरदस्त फीडबैक है अगर? देखिए, मैं समझता हूं कि 125 से लेकर 130 सीटों तक कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ सकती है, जिसकी संभावनाएं पूरी है। राजस्थान के अंदर कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसके लिए कांग्रेस दावा करे कि उस वर्ग ने उनका सहयोग किया होगा। राजस्थान के नौजवान ने भी इस पेपर की लूट को देखा, नौकरी की लूट को देखा, किसान ने कर्जा माफी के नाम पर अपनी जमीन की नीलामी को देखा, और जर्जर कानून व्यवस्था एक मुद्दा बनी हुई थी। जितनी घोषणाएं इन्होंने की, जो भी लोक लुभावनी बातें की, वो कागजों तक सिमट कर रह गई। इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को टेलीफोन बांटेंगे 1,38,000 को, वो संख्या भी इनकी 15-16 लाख से आगे नहीं बढ़ी, उसमें भी भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। ये सारी बातें राजस्थान देखता है। राजस्थान का एक रिवाज भी है हर 5 साल में सरकार बदलनी, पर इस बार राजस्थान कांग्रेस की जिस प्रकार की धुलाई करेगा वो परसों इस वक्त आपके सामने आ जाएगा। ये अशोक गहलोत लगातार चुनाव में कह रहे थे कि अंडर करंट चल रहा है मेरी सरकार को लेकर के, और इसको मीडिया जो है वो कैच नहीं कर पा रही। हाँ, अशोक गहलोत जी सही कह रहे हैं। अंडर करंट था, 440 वोट का अंडर करंट था। इस सरकार को मिटाने का अंडर करंट था। लोग तैयार थे, लोगों को मतदान के दिन का इंतजार था, और वो लोगों ने कर दिया।
अच्छा, वो उनको दरअसल उम्मीदें जो है सबसे ज्यादा वो ये है कि आखिर 6 महीने में जो उन्होंने पिटारा खोला है, खजाना खोला है, 500 का सिलेंडर, वो तमाम बातें और जो 7 गारंटियां उन्होंने कही हैं, उनको लगता है कि वो घर पहुंच गया और इसलिए लोगों को लगता है भी आप आएंगे कहीं इसको बंद ना कर दें। देखिए, वो तो समय बता देगा। हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का, समय आ जाएगा। पर इनके गारंटी कार्ड लिए गांव-गांव में लोग खड़े थे। उन गारंटी कार्ड के नीचे जिस क्रियान्वयन थोथी थी, कुछ भी नहीं था, इसलिए लोगों ने गारंटी ले ली कि अशोक गहलोत जी आपकी विदाई तय है। ये आभासी सरकार थी, आभासी वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके वातावरण में आगे कुछ चैनल भी ये कह रहे हैं जो कि सच्चाई से परे हैं। अच्छा सर, दूसरी बात वो एक बार ये भी कह रहे थे कि हमारा वोट जो है गांव में बहुत जबरदस्त पड़ा है नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, और वो गांव जहां माना जाता था कि बीजेपी का समर्थक वर्ग ज्यादा है, वो भी इस बार उनके लिए वोट कर। कोई कारण नहीं था। गांव, देखिए, गांव के लोग वोट करें कांग्रेस को, कोई कारण नहीं था। सबसे महंगी बिजली जहां हो, सबसे महंगा डीजल जहां हो, सबसे महंगा मंडी टैक्स जहां हो, जहां एमएसपी पर किसान की अनाज की खरीद नहीं हो, जहां कर्जा माफी के नाम पर किसान की जमीन की नीलामी हो, क्यों वोट देगा इनको कोई? इसलिए ये एक भ्रमजाल है। और गहलोत साहब ऐसे भी जादूगर है, इंद्रजाल और भ्रमजाल दोनों एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, इसलिए भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम टूट जाएगा। सर, आपका कैंपेन जो था बड़े मोटे मोटे 4-5 बिंदुओं पर था, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, और इसके अलावा लाल डायरी का मुद्दा बहुत उठाया गया, तुष्टीकरण का मुद्दा बहुत उठाया गया। क्या कोई एक थीम इस बार आपको लगता है चुनाव में चली है? देखिए, बिल्कुल बातें सामने है। लाल डायरी स्वीकारोक्ति है, क्योंकि लाल डायरी में जिनके नाम से लिखे हुए हैं सारी चीजें, वो आज तक ये नहीं कह सके सामने आकर कि ये बातें झूठी है। इसलिए सारी बातें सच्चाई को लिए हुए, सारी बातें सच्ची है। राठौर जी, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। अब हम गिनती के 2 दिन पीछे खड़े हैं, यहाँ पर 3 तारीख को सब साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र राठौर जी हमारे साथ थे, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान। वो अभी भी कह रहे हैं कि उनका फीडबैक जो है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर जो है पेश कर रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलनी चाहिए। रिवाज की बात भी उन्होंने की। नेता दरअसल रिवाज की बात ज्यादा मानते नहीं है, वो तो बहुत अनुभवी नेता है। रिवाज तो बदलने के लिए ही स्थापित होते हैं, कभी ना कभी तो रिवाज भी टूटता ही है। बहरहाल उनका भी एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है राजस्थान में। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि रिवाज तो जो वहाँ का रहा था, इस बार वो बदलता ही दिख रहा है। बड़ी भारी जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करती थी, लेकिन मुझे भी लगता है, क्योंकि इंडिया टीवी CNX का जो पोल है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें कह रहा है, और उसकी बड़ी सीधी सी वजह है, वसुंधरा राजे के समर्थक बहुत लाउड हैं। लगातार उन्होंने पहले दिन से ये माहौल बना के रखा था कि बिना वसुंधरा जी के तो भाजपा चुनाव जीत ही नहीं सकती। बाद में जाते जाते दूसरी या तीसरी सूची के बाद वसुंधरा जी की सूची के लोग भी एडजस्ट किए गए, जिसको हम कहते हैं ना, एकोमोडेट कर दिए गए, या कहीं से केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक मिला कि भैया इतना नाराज करके रखोगे तो संकट आ जाएगा, 30 से 40 सीटों का फासला हो सकता है। अशोक गहलोत पूरी तरह से अपने मोमेंटम में थे। उनके साथ सचिन पायलट भले बीच बीच में कुछ बोल देते थे, लेकिन यूनाइटेड फेस दिखाने की कोशिश करते थे। मुझे लगता है उसका एक असर इन एग्जिट पोल्स पर दिख रहा है। लेकिन जिस तरह की वोटिंग हुई है, जिस तरह से जो सेंसिटिव सीट्स हैं वहां वोटिंग हुई है, जिस तरह से राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जो जातीय गोलबंदी हुई है, वो मुझे बहुत साफ दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार आसानी से बनाएगी। अब वो कितनी आसानी होगी या मुश्किल थोड़ी बड़ी रहेगी और बाद में जाके बनाएगी, ये एक बात हो सकती है। क्योंकि देखिए, तो जब आप 14-15-20 ये एग्जिट पोल पलटेगा, मुझे लगता है कि पलटेगा। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पलटेगा, और नंबर ऐसे ही आपको लगता है रिवर्स होंगे और कंफर्टेबल होगी भाजपा। बीजेपी को जो जिस तरह का सेंटीमेंट दिख रहा है उसमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी, सिंपल मेजॉरिटी से बेहतर होगा। नहीं, लेकिन अभी आपने खुद कहा, अच्छा 3 राज्य याद कीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवार बहुत पहले उतार दिए थे। राजस्थान में लेकिन टिकट बंटवारे में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ऊहापोह थी, कंफ्यूजन थी, आखिरी वक्त तक पहली लिस्ट नहीं आई थी। और फिर बाद में ये भी हमने देखा, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे का शायद प्रेशर भी काम किया, तो वहां ये तो बात साफ था कि किसे उतारें किसे ना उतारें, इसको लेकर बीजेपी के अंदर एक राय, एक सोच नहीं थी। देखिए, राजस्थान का चुनाव वैसे भी अगर जातीय समीकरणों के हिसाब से भी देखें तो वो हमेशा ट्रिकी रहता है। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि गुजर मीना एक साथ वोट नहीं करते हैं, राजपूत जाट एक साथ वोट नहीं करते हैं, तो इस तरह की वहां पर समीकरण है जिसको पार्टियों को देखना पड़ता है। दूसरा, पहले ये भी माना जाता था कि
जो एमएलए जो पिछली बार जीते हैं वो उनके प्रति जो है कहीं ना कहीं जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन अगर हम देखें और अगर हम आंकड़े देखें तो 38% माना जाता है पिछले राजस्थान के चुनाव में कि 38% जो एमएलए हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों ने 80% से ज़्यादा, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी 80% से ज़्यादा अपने पिछले एमएलए को, जो पिछले कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दिया, उनको टिकट दिया। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि स्टडी की जाती है कि किस विनेबिलिटी क्या है, इसलिए डिले हुआ। दूसरी पार्टी किस तरह के कैंडिडेट को खड़ा कर रही है ये भी देखा जाता है। तो ये सारी कारण से डिले हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि, और मुझे ही नहीं लगता, सर्वे भी आप अगर देखें तो 7 सर्वे आपने दिखाया, उसमें से 4 जो हैं वो बीजेपी को फेवर करते हैं, 2 कांग्रेस को करते हैं, 1 क्लोज फाइट दिखाता है। तो ये अगर आप सारे सर्वे देखेंगे उसका भी निचोड़ ये है। यही आपकी राय भी है? मेरी राय भी ये है कि राजस्थान में बीजेपी जो है वो चुनाव जीतने जा रही है। इसमें एक जरूरी बात कहनी, देखिए जो अभी राहुल जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी में वसुंधरा जी के सामने एक तरह से कहते हैं ना कि उनकी मांगे मान ली, लेकिन ये भी तो सच है ना, शांति धारीवाल जैसे व्यक्ति को कांग्रेस को टिकट देना पड़ गया, जिसको लेकर ये चर्चा है ना। अब हम लोग कोई सीडब्ल्यूसी मीटिंग में तो कैमरा लगा नहीं सकते हैं, लेकिन सीडब्ल्यूसी मीटिंग से छन कर क्या आया कि राहुल गांधी नाराज हो गए, सोनिया जी नाराज हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी का भी संकट उतना ही बड़ा था। बिल्कुल ठीक। और मुझे लगता है कि ये जो, जिसको कई बार हम राजनीति में कहते हैं ना कि एक की परेशानी दूसरे के लिए अच्छाई बन जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को शायद उसका लाभ कई पॉकेट्स में हुआ होगा। देखिए, एक तो ये एग्जिट पोल ऐसा है, मैं अपने एग्जिट पोल के लिए भी ये बात कहता हूं कि जब इतना नजदीकी मामला होता है तो हर एग्जिट पोल जो एक मार्जिन ऑफ एरर लेकर के चलता है। अब इतने नजदीकी मामले में वो मार्जिन ऑफ एरर कुछ भी कर सकता है, ये हो सकता है बिल्कुल रिवर्स भी हो जाए और भाजपा आगे आपको दिखाई देने लगे। इससे एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत नहीं हो जाएगा। हां, सारे एग्जिट पोल में आपको एक कॉमन थीम जरूर नजर आएगी, ये एक तरफा चुनाव नहीं है। ये ऐसा चुनाव नहीं है कि जो 130 135 वाला चुनाव हो किसी भी पार्टी के लिए। ये ऐसा ही चुनाव है जो आपको क्लोज दिखाई देगा 1% वोट के अंतर पर। लेकिन 1% के वोट के अंतर पर पिछली बार 27 सीट का फर्क पड़ गया। बिल्कुल, 1,80,000 वोट पिछले चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा मिले थे और 27 सीटों का फर्क पड़ गया था राजस्थान के अंदर। और कल मैं भी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ नेताओं से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि पूर्वी राजस्थान में इस बार 3% ज्यादा वोटिंग हुई है। जो गुर्जर बहुल सीटें हैं 47, वहां 3% ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार। मतलब 1% से लेके आधा % से लेके 3% तक वोटिंग ज्यादा हुई है। तो गुर्जरों ने इस बार बढ़ चढ़कर मतदान किया है। इसके अलावा जो नए 17 जिले बनाए हैं अशोक गहलोत ने, उसमें 51 जो सीटें आती है वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। ये गुर्जर वोट वाली बात कर लें, जयपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा, दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। तो मतलब गुर्जर समाज ने इस बार कांग्रेस का साथ दिया एक बार फिर। हाँ, यही मतलब कंफ्यूजन हो रहा है सबको वहां पर कि गुर्जरों ने बड़ा हुआ मतदान किया है, तो क्या यह सचिन पायलट के कारण वापस कांग्रेस को वोट गया है, या वहां पर सचिन पायलट के कहने के बाद भी सिर्फ जहां सचिन पायलट के कैंडिडेट खड़े हुए हैं वहां गुर्जर वोट गया और बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो गया है। तो ये बेसिकली वहां भी 39 सीट्स पर बड़ा कंफ्यूजन है कि गुर्जर वोट कैसे शिफ्ट हुआ है वहां के अंदर, ये वहां के स्थानीय लीडर्स भी बता नहीं पा रहे। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो 17 सीटें आती है वहां भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है जमीनी स्तर पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है और 115 से के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में। आपको भी लगता है ये एग्जिट पोल गलत साबित होगा? देखिए, हाँ, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी राजस्थान में। अगर हम ये कहें कि कांग्रेस जीत रही तब तो ये जो असेसमेंट सही होगा कि गुर्जर वोट जो है कांग्रेस के साथ रहा। लेकिन अगर हम, जैसा कि मैं भी मानता हूं कि बीजेपी राजस्थान में जीत रही है, तो साफ है कि गुर्जर वोट जो है वो कांग्रेस से हटा होगा, तभी जो है उस तरह के जो नतीजे मुझे लग रहे हैं आए होंगे कि बीजेपी जो है वो राजस्थान में। सचिन पायलट और वसुंधरा राजे दोनों की भूमिका के बारे में आपको क्या कहना है? दोनों के बारे में बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चली। बहुत से लोग, बीजेपी वाले कहते थे सचिन पायलट बैठ गए, वो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं ठीक से। कांग्रेस वाले वसुंधरा राजे के लिए ये कहते थे। देखिए, शुरू में जब चुनाव शुरू हुआ था तो ये लग रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं उनको लग रहा है कि पार्टी उनको इग्नोर कर रही है, उनको लग रहा है कि पार्टी जो है उनको मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहती हैं, उनको लग रहा है कि उनके जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। तो शुरू में ये वसुंधरा राजे सिंधिया की बातों में भी लगा या उनके हाव भाव में भी लगा, लेकिन बाद में जिस तरह से उनको मंच पे लाया गया, उनके लोगों को अकोमोडेट किया गया, उनको खुद टिकट दी गई, तो ये सारे बीजेपी ने कोर्स करेक्शन वहाँ पे किया है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट का अगर देखें तो कांग्रेस ने भी कोर्स करेक्शन किया है। जिस तरह से उन्होंने गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लेके आए, उनसे बयान दिलवाए कि भाई हम एक साथ हैं, ये उनको भी लग रहा था कि इसके कारण इन दोनों ने अपनी पार्टी को डैमेज किया, वैसा आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता कि दोनों ने पार्टी को डैमेज किया होगा। देखिए, सचिन पायलट के लिए भी
ये बात साफ है कि अगर वो चुनाव नहीं जीतते तो कोई भविष्य नहीं है। ठीक बात है। और वसुंधरा के लिए भी, वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए भी पॉसिबिलिटी तो तभी बनेगी जब चुनाव आप जीतेंगे। इसका एक पहलू तो है ना, गहलोत जी के कौन कौन से नेता चुनाव लड़ रहे हैं जो विधायक, वो गुर्जर आइडेंटिफाई करते हैं। 35 से 40 सीटों पर उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध वोट किया है। ये एक नहीं, वहां के स्थानीय समाचार पत्रों से लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो उसको सीटों के लिहाज से बता रहे हैं। ये ठीक बात है कि जहां कांग्रेस लड़ रही है, सचिन पायलट के लोग हैं, वहां तो गुर्जर कहीं और जा ही नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी सिर के बल खड़ी हो जाए। लेकिन जहां अशोक गहलोत के लोग हैं उनको वो दर्द याद है, अगर ये लोग जीतेंगे तो हमारा नेता किसी स्थिति में नहीं रहेगा, कांग्रेस चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले।